एक दिन सोनकात का ठासिया ऋषि विचार करने लगे थे, नैमिषारण्य का नाम कैसे पड़ा। एक दिन सोनकात का ठासिया ऋषि विचार करने लगे कि कहीं ऐसा स्थान मिले जहां हम 1000 वर्ष तक भजन कर सकें। अब जैसे ही आकाशवाणी हुई तो सोनकात के ऋषियों ने पूछा, ब्रह्मा जी हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जो हम 1000 वर्ष तक सत्संग करते रहे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने जैसे चक्र प्रकट किया और ब्रह्मा जी ने कहा कि जहां जहां ये चक्र जाए उसके जहां ये चक्र रुक जाए वहीं आपका उत्तम स्थान बन जाएगा। आज ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ दिया और चक्र के पीछे पीछे सोनकात का ठासिया ऋषि चलने लगे। आज सीतापुर जिले के पास में एक नैमिषारण्य क्षेत्र है। आज उस जंगल में वो चक्र की नेमी है, वो रुक गई। आज वही सोनकात का ठासिया ऋषि बैठ गए। कोई ऐसा वक्ता आए जो हमें कथा श्रवण कराए, हमारे कृष्ण में प्रेम बढ़े। जैसे ही सूत जी महाराज आए और सूत जी महाराज को देख करके सोनकात का ठासिया ऋषि खड़े हो गए। आए सूत जी महाराज कहने लगे, कहाँ मैं बालक और कहाँ आप 88,000 वर्ष के संत, आप मुझको प्रणाम कर रहे हैं। जब 88,000 ऋषियों ने कहा, महाराज आपकी तो करोड़ों सूर्यों के समान आपका तेज है, उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल में दो। आज जिस हमारे अज्ञान में दस्त हो जाए, हम ये जानना चाहते हैं कि भक्ति और ज्ञान वैराग्य को कैसे बढ़ाएं। आज ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह को निवारण हो जाए। देखिए महाराज, अब घोर कलिकाल आ गया है जिससे लोगों की आसुरी व्यक्ति हो गई है। हर प्राणी के क्लेश में फंसा हुआ है। ऐसा प्राणियों का कैसे कल्याण होगा जो पवित्र को भी पवित्र और भगवत प्राप्ति का सरल उत्तम साधन हो, वो हमें बताइए। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु का चिंतन करोगे वो प्रधान हो जाती है। किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए तो उस व्यक्ति को जो मांगता है वो वस्तु प्रधान हो जाती है। पर कल्प वृक्ष यह चमत्कार है कि नीचे जो कल्पना करेगा वो स्वर्ग में भी संपत्ति मिलेगी। ये कैसी है? ये कल्प वृक्ष है। इसके नीचे बैठ कर के हम कोई भी कल्पना करेंगे वो हमें स्वर्ग में भी प्राप्त हो सकती है। चिंतामणि कौन सी है? वो संसार की वस्तुओं को दे सकती है, पर भागवती मणि वही है जो हमें स्वर्ग प्राप्त करा सके। चिंता मरण लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर तो गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करें। आपके ऊपर तो बड़ी गुरु जी की कृपा है। आज सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए
और प्रमुदित मन से बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति इतना प्रेम, इतना स्नेह, तो अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाएंगे, जो संसार के भय को दूर कर देगा। इसे आप सावधान होकर के सुनिए। जब कोई व्यक्ति को कीमती वस्तु कोई व्यक्ति सौंपता है तो बड़ी संभाल के रखी जाती है। किसी व्यक्ति ने आपको कोई वस्तु दी, अरे भैया इस वस्तु को बड़े संभाल के रखना, और उस वस्तु को आप किसी को और को दे दें, तो ये वस्तु कहती है कीमती वस्तु है, आज सावधान होकर के देते हैं। उसी प्रकार से वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहने जाता है तो श्रोताओं को सावधान होकर के वो बात सुननी चाहिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु का। क्या डर है? मृत्यु का। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को है। मृत्यु लोक को आया है, उसको जाना सुनिश्चित है। संसार इति संसार यह सरकता रहता है, ये संसार कहता है सरकता रहता है। संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे, क्योंकि कल हम कैसे थे और आज क्या हो गए और कल क्या होगा कोई पता है? कल हम बच्चे थे, आज हम जवान हो गए, कल ये सरकता रहता है, ये कभी लौट करके नहीं आता। हमारे चाहने पर भी जब हम खिसक जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कल काल में प्रकट किया है, क्योंकि भागवत हमें मुक्ति दिलाती है और राम कथा हमें जीना सिखाती है।